हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। जैसे अभी लास्ट क्लास में आपने निकाला कि ये एक सर्कुलर लूप है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अब आप निकालोगे कि इसी सर्कुलर लूप के यही इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे कहीं पर भी। तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है। यानी आप इस पॉइंट पे जब खड़े हो रहे हैं तो ये इसको ऊपर मानिए, तो इस पॉइंट पे जब आप खड़े हैं तो करंट का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है। यानी ये हो गया क्लॉकवाइज, इधर से देखने पर क्लॉकवाइज। अब अगर आप यहाँ पे हैं, इसको ऊपर मानिए, ये ऐसे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए, हम दो रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं S, और एक हम बना रहे हैं N। इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। इसको अगर देखोगे आप ध्यान से तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। यानी कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है, क्लॉकवाइज। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एरो को देखो, ये तो ये कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक्सिस पे निकालने जा रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं इसको, कि अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो वो करंट का डायरेक्शन किधर है, वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर कहीं पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये देखिए, ये क्या आ रहा है, N। तो वो हमेशा नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। और अगर कहीं पर क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल को इंडिकेट करेगी। जैसे थोड़ा बहुत आप बार मैग्नेट के बारे में जानते हो, बार मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, और दो पोल, डाइपोल, इसी को तो हम लोग कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ दो इक्वल एंड अपोजिट पोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये देखिए, जब आप इसको थोड़ा सा देखिए, जब आप यहाँ पे खड़े होके देखते हो तो ये क्या दिखता है, क्लॉकवाइज। और वही आप इधर से देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखो इसी में देखो, कहते हैं ना मैग्नेट का सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब आपने एक ही कॉइल तो लिया है, इधर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज, इधर से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। यानी इधर से देख रहे हो तो वो साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहा, इधर से देख रहे हो तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा, नॉर्थ पोल। अब मेन है डायरेक्शन। तो बहुत इजी वे पे, जैसे कभी कभी होता क्या है, ये एक ऐसे
सर्कुलर लूप ले लिया, एक लूप ये ले लिया, यहाँ ऐसे करंट ले लिया। अब वो कहेगा कि भैया, जब आप फार्मूला निकाल लोगे, अब वो कहेगा कि भैया आप यहाँ पे बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे इंटर होती है, नॉर्थ से साउथ जाएंगे। वो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। अभी हम ये जानते हैं नॉर्थ से बाहर निकलेंगे, साउथ पे अंदर होंगे। तो जैसे किसी ने कहा कि भैया यहाँ पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान रखना आपको, अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ से बाहर, और अगर कहीं साउथ पोल है तो साउथ पे अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज का सीधा सा मतलब हो गया साउथ पोल, और साउथ पोल साउथ पे अंदर की तरफ। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ये बी की डायरेक्शन। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया B1, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया B2। अब देखिए यहाँ पे आपको खड़े होकर देखना है, तो यहाँ पे जब आप खड़े होकर देख रहे हैं तो इसको ऊपर लीजिए, तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो जब आप यहाँ पे खड़े हो तो ये देखो ऐसे घूमा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये ऐसे घूम रहा था, इसको ऊपर मानिए, ये वाला बाहर है, ऐसे तो क्लॉकवाइज हुआ। क्लियर? तो क्लॉकवाइज में साउथ पोल, साउथ में मतलब यहाँ पे अंदर, तो B1 की डायरेक्शन अंदर हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप देख रहे हो ये आपके नीचे है, और देखिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ध्यान रखिएगा, और ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ है, तो ऐसे घूम रहा। अब आप सोचिए नीचे देखिए, ऐसे, ये ऐसे एंटी, यहाँ से आपको देखना नहीं, इधर से नहीं देखना है कि आप जहाँ चाहो वहाँ देख लो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको वहाँ से देखना है। तो देखो ये ऊपर हो गया, आपको यहाँ से देखना है, तो ये देखो करंट ऐसे गया, फिर ऐसे ही है। तो जब आप वहाँ से देखोगे यहाँ से, तो वो कैसे घूमेगा, ध्यान से देखिए, क्लॉक के डायरेक्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इधर से किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये B2, इसके कारण B2 बाहर। अब B1 निकल आया, B2 निकल आया, ये रिजल्टेंट आपने निकाल दिया। तो इस तरह से उसको पढ़ने से पहले हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऐसे आ गए, ये देखिए, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, इसमें आप निकाल सकते, इसमें डायरेक्शन इधर दे दिया और इसमें डायरेक्शन इधर दे दिया। यहाँ पे बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए यहाँ पे खड़े हैं तो ये बाहर, एरो वाला में से बाहर ही लेते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गई B1 इसके कारण। और यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो गया, ध्यान दीजिए, नॉर्थ इधर हो गया B2। तो इसमें हालांकि ये कोई फाइनल ही नहीं रहता कि नहीं भैया इसको आपको ऐसे ही लेना है। आप एक चीज़ पकड़ के रखिए कि इस वाले को हमें फिगर में बना हुआ रहता है कि इसको हमें बाहर लेना है, इसको अंदर लेना है। नॉर्थ और साउथ को बस आप अगर क्लियर रखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कौन सी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि एक जगह जब कोई चीज़ घूम रही है, जैसे ये घूम रही है, तो इसको आप सामने से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, लेकिन इसके पीछे खड़े होकर देखिए तो उल्टा दिखेगा। यानी ये भी जो है ना, ये भी ऐसे बार मैग्नेट ही बिहेव करता है, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे हम लोग आते हैं, और वो अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। तो इसके लिए देखिए हमने एक सर्कुलर लूप बनाया।
ये आपकी सर्कुलर लूप बन गई। क्लियर? और इसमें हमने ये करंट फ्लो करा दिया I, इसका हमने सेंटर ले लिया O, और हमने इसकी जो रेडियस ली है ये है स्मॉल a ले लिया। भाई ये लूप इसी तरह से ही है, बस ये लूप के सेंटर से यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है ना। तो ये बोलता है कि इससे, और डिस्टेंस ले लेते, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, x डिस्टेंस पर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना विद द यूज ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। तो भैया हम लोग एक चीज तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बायो-सैवर्ट लॉ जो है वो स्मॉल लेंथ, छोटे छोटे लेंथ के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे हमने कट किया dl। ध्यान दीजिएगा ये ऐसे सर्कुलर लूप है, ये अगर बाहर है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी करंट ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा ऐसे, और पॉइंट P ऐसे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो देखिए ये dl, यहां से इसकी डिस्टेंस हमने ले ली r, मान लीजिए ये एंगल है फाई। तो इस dl के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl, यहां पर dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, डिस्टेंस क्या है r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और यहां देखिए करंट की डायरेक्शन देखिए ऐसी है और ये इधर जा, करंट की डायरेक्शन ऐसी। अब देखिए करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जो अपना रूल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको, देखिए ये ऊपर है तो करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे आएगा ऐसे, ये करंट, ये डिस्टेंस, ये देखिए, ये देखिए ये ऊपर की तरफ करंट आ गया, क्योंकि ये जो लूप है ना वो ऐसे लूप है, ऐसे, समझ रहे हैं? अच्छा वेट करिए, हाँ देखिए ये है, ये इसके सेंटर से यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक्सिस, ये देखिए ये समझ रहे हैं बात को? तो करंट, ये देखिए करंट इधर जा रहा है, इधर, तो करंट इधर ले लिया हमने, ये डिस्टेंस ये ले लिया, ऊपर वाला पॉइंट पकड़े हैं यहाँ पे, करंट ऐसे ऊपर, तो ये करंट ऊपर, डिस्टेंस ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, dB। क्लियर? और यहां पर ध्यान दीजिए फिर से, ये करंट की डायरेक्शन है और ये डिस्टेंस है, करंट ऊपर, करंट ये, डिस्टेंस ये, करंट ये, डिस्टेंस ये, करंट ये, डिस्टेंस ये, एंगल कितना बना 90 डिग्री, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आप लोग जानते हो 1 होती है। तो dB इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब
सिमिलरली आगे तो खैर इसको देख लीजिए, इस dB के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ये दो कंपोनेंट हुए। ये एंगल फाई है, इसका मतलब ये भी एंगल फाई होगा, तो ये हो जाएगा क्या, dB cos फाई, और ये हो जाएगा आपका dB sin फाई। अब सिमिलरली एक सेम उसी तरह से छोटा सा लेंथ एलिमेंट इधर कट करेंगे, सेम dl लेंथ का। यहां से देखिए आप, वही सेम डिस्टेंस ही रहेगी, सेम एंगल ही बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम इसी के परपेंडिकुलर इधर आएगी आपकी dB, सेम यही चीज रहेगा। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई होगा, तो ये हो गया dB cos फाई और ये हो गया dB sin फाई। इस तरह से इसके ऊपर वाले जितने होंगे इस तरह से बनेंगे दोनों, और यहां से नीचे वाले जो होंगे इस तरह से बनेंगे। तो यहां पे देखिए, जब आपने लिख देते हैं हम, जब आपने रिजॉल्व किया, रिजॉल्विंग dB को जब आपने रिजॉल्व किया तो आपके पास दो कंपोनेंट हो गए। पहला क्या मिला, dB sin फाई, किसके अलॉन्ग, OP के, ठीक, क्लियर। और दूसरा क्या मिला, dB cos फाई परपेंडिकुलर टू OP, यानी इस तरह से लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, along P, इधर एक नाम दे दें N, along PN। अब देखिए, जो dB cos फाई है, ये N भी मिल रहा है, N डैश इधर भी मिल रहा है, ऊपर और नीचे मिल रहा है, और अमाउंट dB सेम है, cos फाई भी सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कहने का मतलब यहां लिख देंगे एस dB cos फाई एंड dB cos फाई, जो भी है ये ऊपर ऊपर, आर अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं, एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो दे कैंसल ईच अदर। तो अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बची, dB sin फाई, dB sin फाई, dB sin फाई, dB sin फाई, यानी कहने का मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो हो गई समेशन ऑफ dB sin फाई। अब आप वैल्यू रख दीजिए सबकी, तो B इक्वल्स टू आपको मिल गया, ध्यान दीजिएगा जरा, dB ये कितना है, आगे सबकी ये वैल्यू रख लीजिए आप, ठीक, क्लियर। तो समेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl अपान r स्क्वायर इंटू साइन फाई, क्लियर है। साइन फाई को देखिए जरा, साइन फाई यहाँ से देखें, साइन फाई इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, a बाई आर। तो B इक्वल्स टू देखिए क्या हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ध्यान दीजिएगा, I अपान r स्क्वायर, ठीक, साइन फाई की वैल्यू a अपान r, यहाँ लिख सकते हैं आप, साइन फाई क्या आया, a अपान r, और समेशन ऑफ dl, यानी B इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई a अपान r क्यूब समेशन ऑफ dl, dl 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 पूरे का सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का मतलब 2 पाई, रेडियस कितना है a, तो कितना हो गया 2 पाई a, क्लियर।
लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ और देखना है, हमारे पास तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास ये है कि ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसके एक्सेस पे निकालना है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स डिस्टेंस मालूम है और रेडियस मालूम, आर का कोई काम ही नहीं है, तो आर को हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर इक्वस टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ रख दीजिए, तो बी इक्वस टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान, ध्यान दीजिए, आर क्यूब, इसका क्यूब, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बहुत लोग, अगर कह दिया जाए भाई कि यहाँ एक टर्न नहीं है, यहाँ पे हमने कॉइल बना लिया है, इसमें बहुत सारे टर्न हैं, बहुत सारे लपेटे हुए हैं टर्न, तो एक नंबर ऑफ टर्न, अगर हमने नंबर ऑफ टर्न ले लिया n, तो एक टर्न के लिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड, तो n टर्न के लिए म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और भी बहुत लोग इसको और भी लिखेंगे, कैसे कि भाई इसका एरिया के टर्म में लिख लो, एरिया क्या होगा पाई ए स्क्वायर, तो यही फार्मूला लिखा जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 एन आई पाई ए स्क्वायर, यानी एरिया पाई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म हैं, लेकिन जो मेन फार्मूला आपको ध्यान रखना है वो इसको ध्यान रखना है, एन टर्न के लिए इसको भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो ये एक सिंपल सा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। यहाँ ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस भी में भी पूछे जाते हैं ऐसे। अब थोड़ा सा इसमें हम कुछ चीज़ें और बात करेंगे। जैसे आपने फार्मूला तो निकाल लिया, क्या निकाला फार्मूला कि ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है, करंट ये फ्लो हो रहा, तो इससे x डिस्टेंस पर, इसकी रेडियस ले लिया है a, इसके x डिस्टेंस पे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिली, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी मिली, तो देखिए वो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिली B इक्वस टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ध्यान दीजिएगा जरा, 2 एन आई ए, एरिया का टर्म निकाल रहे हैं, अपान, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने ज़्यादा करंट उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज़ क्लियर। अब अगर आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि अगर इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, ध्यान दीजिए जरा, अगर ये कंडीशन है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 एन आई ए अपान, ये तो निगलेक्ट हो गया, 2 कैंसिल एक्स क्यूब, ये आपका एक फार्मूला आया। हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अगर आप इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ऊपर है ये तो, और इधर से अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज, यानी ये सर्कुलर कॉइल जो है ये नॉर्थ पोल की तरफ इधर से देखने पे नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगी और इधर से देखने पे साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगी। अब याद करिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, तो वो क्या बनाते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसका डायपोल मोमेंट भी हम लोग निकालते थे। कैसे? ये आपका एक इलेक्ट्रिक चार्ज है -q, ये है +q, ये एक डायपोल है -q और +q, और उसका डायपोल मोमेंट कितना है? P = 2ql। अब अगर आपने यहां से x डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था? एक्सेस पे याद करिए 1/4πε0 2p/x³। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब इस इक्वेशन पे आइए, हमने क्या बोला कि इफ a is very small as compared to x, then we can neglect a, then b = μ0/4π2nia/x³। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे ये हो गया। अब इन दोनों को आप कंपेयर करिए, तो यहां देखिए ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये x³, ये x³, ये 2 और ये 2। तो यहां p की जगह पर, यहां देखिए यहां p है, तो यहां पर p की जगह पे कौन आया? NiA आया कि नहीं आया? इस p का व्हाट इज द नेम ऑफ p हियर? इस p का यहां पे नाम क्या है? इस p का नाम क्या है? डायपोल मोमेंट। इसलिए इस NiA का नाम भी हमने क्या रख दिया? डायपोल मोमेंट। सेम, बिल्कुल सिमिलैरिटी हमने देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? यहां क्या भैया देखो, आप खुद देख लो, यहां पर भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, यहां पर भी दो अपोजिट पोल है। इधर से देख रहे हो तो नॉर्थ, एक तरफ से देख रहे हो तो साउथ, एक तरफ से साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। तो हमने उसी को नकल करके इस NiA का नाम भी क्या रख दिया? डायपोल मोमेंट। लेकिन चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बना था, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया क्या? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फिर से देखिए, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, यानी ये मैग्नेटिक डायपोल, इसको हमने लिया, इसके कारण यहाँ पर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकला। यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक डायपोल है, क्यों है? क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो होती है तो जब हम इस कॉइल को यहाँ से देखते हैं तो ये नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल बन गया, और जब इधर से हम देखेंगे दूसरी तरफ से देखने पे क्या बन जाता है? साउथ पोल। मतलब ये क्या हुआ? मैग्नेटिक डायपोल हुआ। और ये कौन सा फील्ड बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मैग्नेटिक डायपोल। और इसका नाम हमने क्या रख दिया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई, एवरी करंट कैरिंग कॉइल इज ए मैग्नेटिक डायपोल। अरे आप अभी आगे भी पढ़ोगे, जब आप मैग्नेट में पढ़ोगे तो मैग्नेटिक बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इससे भी हम एक्स डिस्टेंस पर इसके एक्सिस पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें जानते हो कितनी मिलेगी? μ0/4π2m/x³। और इसको ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो यहाँ पर भी हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो m की जगह में क्या आया? NiA, यानी m को क्या हम बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तीनों को आप कंपेयर कर लीजिए, इसको सॉल्व।
तो n तो नंबर ऑफ टर्न है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एक फार्मूला हमें मिल गया I इंटू ए करंट इंटू एरिया, करंट और एरिया का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, I से एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट हो गई। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बाकी इसमें और बहुत सारे केसेस हैं कि कहाँ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो। जैसे इसी में आप एट द सेंटर निकाल लीजिए, एट द सेंटर, एट द सेंटर का मतलब क्या हो गया, x 0 पे। तो आपके पास मेन फार्मूला क्या था, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपान क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो x 0 हो गया। सेंटर पे याद होगा आपको, हमने निकाला था सर्कुलर कॉइल के सेंटर में म्यू नॉट आई अपान क्या निकला था, 2r की 4r, 2r। तो अगर n टर्न है तो इंटू n हो जाएगा। यहाँ देखिए ये पूरा 0 हो गया, ए स्क्वायर 2 2 कैंसिल, ए क्यूब, तो ये हो गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर और नीचे ए क्यूब बचा, तो अपान है पाई से पाई 2 2 जा 4। ये देखिए म्यू नॉट एन आई अपान 2 है, वहाँ रेडियस हमने r लिया था तो 2r आया था, यहाँ रेडियस a लिया है। तो नंबर ऑफ टर्न अगर एक कर देंगे हम, इफ n इक्वल्स टू 1 तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 है। वही सेम फार्मूला आ गया। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड केस भी आप कर सकते हैं, इफ x इक्वल्स टू है, यानी जितनी रेडियस है उतने डिस्टेंस पे आप निकाल लीजिए। तो उतने डिस्टेंस पे जब आप निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा, आप रख दीजिए, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और जनरली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको, म्यू नॉट सॉल्व करके देख लीजिएगा, म्यू नॉट एन आई अपान 2 रेज़ टू पावर 2 रूट 2 और 1 1 नहीं 2 रूट 2 नहीं, इतना ये नहीं मिलेगा, ये आएगा 2 5/2 ऐसे लिखिए, है ना, 2 2 और 2 1/2, हाँ, यानी 4 रूट 2 मिलेगा इंटू ये फार्मूला आपको मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अधिक है, बी एक्सिस पे आपने क्या निकाला, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और बी सेंटर पे आपने क्या निकाला, म्यू नॉट आई बाई 2। तो सीधा सा देखिएगा, इन दोनों को आप रेशियो में कंपेयर कर दीजिए, तो फाइनल जो आपका फार्मूला आएगा वो आएगा, देखिए इधर ध्यान से, बी एक्सिस इक्वल्स टू बी सेंटर अपान, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये रिलेशन। और जब आप इसका वेरिएशन भी ड्रा करेंगे, जैसे ये आपका सर्कुलर कॉइल है और ये सेंटर है, सेंटर से इधर पॉजिटिव डिस्टेंस, इधर निगेटिव ले रहे हैं हम, तो इसका जो वेरिएशन आएगा वो हमेशा देखिए इस तरह से आएगा, इधर ऐसे बढ़ेगा, ये मैक्सिमम यहाँ रहेगा, ठीक है, इधर भी ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। तो इधर आपका हो जाएगा क्या, डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर नेगेटिव। तो इतना करिए, इसके बाद हम इसमें और हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल वगैरह है और इसमें न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। ओके, थैंक यू।